हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बबीता की शादी को महज 6 महीने हुए हैं, लेकिन इन 6 महीनों में उसके ससुराल वालों को इतना पता चल गया था कि उसकी बहू को सबसे ज्यादा क्या पसंद है। एक रोज बबीता की ननद दीपिका किचन में चाय बनाने जाती है। तभी वो देखती है कि चीनी खत्म हो गई है। तभी वो अपनी माँ रीमा से कहती है, माँ देखो ना, मैंने तो चाय भी चढ़ा दी है और जब चीनी डालने की बारी आई तो चीनी ही नहीं है। हे भगवान, क्या करूं मैं बबीता का। 10 दिन भी नहीं हुए 5 किलो चीनी लाए और इसने सारी चीनी का सत्यानाश कर दिया। लो, अब 10 दिन में मेरे घर में 5 किलो चीनी भी कम पड़ रहा है। माँ मुझे चीनी मंगवा कर दो कहीं से भी, चाय बिना चीनी के थोड़ी ही पियेंगे। घर के सभी सदस्य बबीता के चीनी खाने की आदत से काफी परेशान थे। कितना भी चीनी लाकर रख दो वो खत्म होनी ही थी। एक दिन रीमा के घर पर कुछ मेहमान आते हैं। तभी रीमा अपनी बहू बबीता से कहती है, बहू जा चाय बना ला। बबीता चाय बनाते हुए चीनी का डब्बा उतार कर सारी चीनी खा जाती है और जब चाय में चीनी डालने की बारी आती है तब तक तो बबीता चीनी खाकर खत्म कर चुकी थी। और ये देखकर बबीता खुद से कहती है, मैं अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाली। अब मैंने चीनी खत्म कर दी, क्या डालूं अब मैं चाय में। ये सोचकर बबीता चाय में गुड़ डाल देती है और जब चाय मेहमान पीते हैं तो चाय अजीब लगती है और रीमा समझ जाती है कि बबीता ने आधा किलो चीनी खाकर गुड़ की चाय बनाई है। और मेहमानों के जाने के बाद रीमा अपनी बहू बबीता को सुनाने लगती है, बहू तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती कि अभी ही आधी चीनी मंगवाई थी, तू उसे भी खा गई और तूने मेहमानों को गुड़ की चाय पिला दी। माँ जी, चाय मीठी होने से मतलब थी, सो मैंने कर दी। एक तो गलती करती है, ऊपर से जुबान देखो कितनी लंबी है। देर रात बबीता सोने से पहले हर दिन की तरह आज भी चीनी का एक डब्बा अपने सरहाने रखती है ताकि वो उठकर रात में चीनी खा सके जब भी उसे चीनी खाने की तलब लगे। पर सुबह उठते ही जब बबीता खुद को आईने में देखती है तो डर जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, ये मेरे चेहरे को क्या हुआ। अरे सच में बबीता, ये तुम्हारा चेहरा इतना सूजा हुआ क्यों है। तभी वो अपने बिस्तर पर देखने जाती है कि आखिर उसके चेहरे पर लाल धब्बे और चकत्ते कैसे हुए। और वो देखती है कि उसने जो रात में चीनी खाई थी उसके बिस्तर पर गिरने से उसके बिस्तर पर चींटी का झुंड घूम रहा था जिसने बबीता को काटकर उसके चेहरे को सजा दिया। तभी बबीता की ननद और सास भी उसके कमरे में आते हैं और बबीता से कहते हैं, बहू क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह। माँ क्या होगा, इसे चींटियों ने अच्छे से काटा है। भाभी ये क्या हाल बना लिया है अपना। इतनी भी क्या चीनी खाना जो चींटियां आकर काट जाए। हंसना बंद करो दीपिका, ये कोई मजाक का समय नहीं है। हाँ भाभी, क्यों नहीं, अब तो आपको बुरा लगेगा ही। चुप करो तुम दोनों। और बहू तू इतना खाना खा लेती तो शरीर में लगता। चीनी खुद तो खाती है और साथ में चींटियों को भी खिलाती है। अपनी चीनी खाने की आदत से परेशान बबीता का चेहरा सूजा देखकर उसकी पड़ोसन कुसुम रीमा से कहती है, क्या बात है रीमा, बहू प्रेग्नेंट है क्या। चेहरा देख कितना सूजा हुआ है, हो जाता है ऐसा, कोई वैसी बात नहीं है बहू। अरे काहे की खुशखबरी, कोई खुशखबरी नहीं है। इसकी आदत की वजह से अपने चेहरे को सुजा लिया है। ये रात को चीनी खाती है जिसकी वजह से चींटियों ने काटकर चेहरा सुजा दिया महारानी का। बहू इतना मीठा खाएगी तो शरीर समय से पहले खराब हो जाएगा। अभी तो बच्चा भी नहीं हुआ, थोड़ा कम चीनी खा। अगले दिन दीपिका कॉलेज जाने के लिए अपना लाल सूट ढूंढ रही थी। तभी वो सूट उसे बबीता देने आती है जिसे खोलकर दीपिका सीधा करते हुए अपने भाभी से कहती है, भाभी मेरा सूट या कोई सा भी कपड़ा आप ना पहना करो। हाँ, नहीं चाहिए मुझे भी आपका कोई कपड़ा। जैसे ही बबीता दीपिका का सूट देखकर ये बोलते हुए निकल रही थी वैसे ही दीपिका चिल्ला कर कहती है, भाभी ये क्या किया आपने मेरे सूट का। क्या हुआ, अब क्या किया मैंने। ये देखो, मेरे सूट में आपने पोटली बनाकर चीनी बांध दी जिसे बंधे में ही आपने धो दिया होगा और ये अब चिपक रहा है और अब ये फट जाएगा। ये हंगामा सुनकर रीमा भी वहाँ आती है और दीपिका से कहती है, क्यों तुम दोनों सुबह सुबह घर को सर पर उठा लेते हो। देखो माँ, भाभी ने मेरे नए सूट में चीनी की पोटली बांधी और उसे खोले बिना ही धो दिया, वो चिपक कर खराब हो गया। मैं क्या करूँ इसका, मैं तो इसे समझा समझा कर परेशान हूँ। बबीता को चीनी खाने की आदत तो थी और शायद किसी के भी समझाने से वो आदत नहीं जाने वाली थी। ऐसे ही बबीता के बर्थडे वाले दिन घर वाले बबीता को सरप्राइज देते हैं और उसके लिए सिर्फ उस दिन
रीमा और मोहन चीनी के लड्डू और मीठी चावल, मीठी सब्जी, मीठे नान बनाते हैं और केक तो पूरा चीनी की लेयर से तैयार किया जाता है। ये सब मोहन और रीमा का आइडिया था, जिसे देखकर एक पल को तो बबीता खुश होती है, लेकिन खाने के बाद वो दीपिका से कहती है, आज मुझे खाना भी मीठा लगा, नान भी मीठे ही थे। दीपिका तुम अपनी सब्जी दिखाना। दीपिका का खाना खाने के बाद, ये भी मीठी ही है क्या? सच में मेरी जुबान चीनी खाते खाते कुछ और एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है। हो सकता है भाभी आपको अब नमकीन चीज भी मीठी लगे। ये तो घर वालों की चाल थी कि सब कुछ मीठा खिलाने के बाद बबीता को गुमराह कर दे। इस इंसिडेंट के बाद भी बबीता चीनी खाने की आदत से बाज नहीं आती। वो चीनी खाने की इतनी आदी हो गई थी कि उसे चीनी खाने के अलावा कुछ नहीं सूझता। एक दिन दीपिका अपना वजन चेक कर रही थी, तभी वहाँ बबीता आकर दीपिका से कहती है, दीपिका तुम तो 55 किलो की हो, मुझे देखो मैं इतनी चीनी खाती हूँ, अब भी मैं बस 50 किलो की ही होंगी। किसने कह दिया? आप सारा दिन चीनी खाने के बाद 50 किलो की हो जाओ, जरा चेक करो। तभी बबीता अपना वजन चेक करती है तो वो 70 किलो की हो चुकी थी। ये देखकर बबीता चिल्ला कर कहती है, हाय मैं इतनी मोटी कब हो गई, मुझे कैसे पता नहीं चला। अब मैं चीनी नहीं खाऊंगी, हे भगवान। 50 किलो वेट, देख लिया ना, आप तो अभी चीनी नहीं छोड़ोगे, शर्त लगा लो। नहीं, मैं चीनी खाना छोड़ दूंगी। बड़ी बड़ी बातें करने के बाद भी कई दिन महीने बीत जाते हैं, लेकिन बबीता की चीनी खाने की आदत नहीं जाती। और इस बार जब बबीता अपना वजन चेक करती है तो वो 75 किलो की हो चुकी थी। और अब बबीता की सास को जब ये पता चलता है तो वो अपनी बहू को कहती है, आज से घर में चीनी और गुड़ आना बिल्कुल बंद, सिर्फ ग्रीन टी बनेगी जो सेहत के लिए अच्छी होती है। पर माँ जी मैं चीनी के बिना कैसे रह सकती हूँ, आप तो जानती हैं ना। पर बहू मैं अपने पोते का मुंह देखे बिना कैसे मर सकती हूँ, तुम तो जानती हो ना, चीनी कम खाओगी तो वेट कम होगा और प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होगी, समझी? माँ जी पर मैं चीनी के बिना नहीं रह सकती, और अब मैं तेरा वेट बढ़ते नहीं देख सकती। 5 दिन घर में चीनी नहीं आती और एक दिन चीनी छोड़ने की वजह से बबीता को कमजोरी महसूस होती है और वो बेहोश हो जाती है। उसके घर वाले फैमिली डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर चेकअप करने के बाद कहता है, इन्हें वीकनेस हो गई है, इन्होंने कोई चीज एकदम से छोड़ी है जिसकी वजह से इन्हें वीकनेस हो गई है। जी डॉक्टर, इसने चीनी खाना एकदम से छोड़ा है। जी उसी वजह से वीकनेस हुई है, पर अब अपने चीनी खाने की आदत छोड़ी है तो इसे अब बने रहने दीजिए और हल्का फुल्का तलब लगने पर शहद या गुड़ खा सकती हैं आप। डॉक्टर के जाने के बाद रीमा बबीता से कहती है, सारी खुशियों पर पानी फिर गया। मैंने सोचा बहू खुशखबरी देने वाली है, लेकिन डॉक्टर ने तो कहा कि चीनी न खाने की वजह से वीकनेस आई है, जिससे बेहोश हो गई। चलो जो भी हुआ हो, इसे कम से कम इसने चीनी खाने की आदत तो छोड़ी, वरना इसके पीछे तो मैं बर्बाद हो चुकी थी। हाँ, भाभी ने कम से कम चीनी खानी तो छोड़ी। सुमन एक बहुत ही सुंदर और अच्छी लड़की थी। पढ़ाई हो या खेलकूद, उसे बॉक्सिंग करने का बहुत शौक था और साथ ही उसने इनमें कई गोल्ड मेडल्स और ट्रॉफी हासिल की थी। अपने बॉक्सिंग के शौक के चलते उसने अपने बाल लड़कों की तरह छोटे करवा लिए थे, जिसकी वजह से स्कूल और कॉलेज में सभी लोग उसे परकटी, टॉम बॉय और मर्दानी लड़की जैसे नामों से चिढ़ाया करते थे। ऐसे ही एक दिन अपने कॉलेज की तरफ से खेले गए बॉक्सिंग चैंपियनशिप में वो ट्रॉफी जीतकर घर ले आती है और अपनी माँ गीता और पिता मुकेश को दिखाती है। पापा, मम्मी, देखिए मैं बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतकर ट्रॉफी लेकर आई हूँ। अब कोई अच्छा सा लड़का देख के तेरी शादी करवा देंगे। माँ, मुझे नहीं करनी अभी शादी, अभी तो मुझे मेरी लाइफ में बहुत कुछ करना है। यह बात बोलकर सुमन अपने घर से चली जाती है। चलते चलते बाजार तक पहुंच जाती है, जहां 5-6 लड़के मिलकर रणवीर नाम के लड़के को बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। वो उनके पास जाती है और सब लड़कों की जमकर पिटाई करती है और उन्हें वहां से भगा देती है और रणवीर की जान बचा लेती है। थैंक यू सो मच यार, मेरी जान बचाने के लिए। पर वो लोग तुम्हें मार क्यों रहे थे? वो क्योंकि मैं उन 6 लड़कों की इकलौती बहन पर लाइन मार रहा था। हे भगवान, फिर तो उन लोगों को तुम्हें पीटना नहीं बल्कि जान से मार देना चाहिए था।
अरे अरे मैडम, कैसी बात कर रही हो? वो गाना तो सुना है ना, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। तो बस फिर मेरा भी दिल उसी पर आ गया था। इस दिल के चक्कर में ना आज जो हॉस्पिटल का बिल फट जाता ना, वो बहुत अच्छा रहता तुम्हारे लिए। सुमन इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कॉलेज में जब वो अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रही होती है, तब वहाँ एक नया बॉक्सर आता है और वो कोई और नहीं बल्कि वही रणवीर होता है। वो उसे कुछ नहीं कहती और अपनी प्रैक्टिस करने लगती है। रणवीर उसके पास जाता है और बोलता है, काफी ब्रेव हो तुम। कैसे तुमने उन सब लड़कों को मारकर मेरी जान बचा ली? इट्स ओके। वैसे मुझे पता होता कि वो लोग तुम्हें क्यों मार रहे हैं तो मैं तुम्हारी जान कभी नहीं बचाती। अरे तुम्हें पता भी है वो लड़की बहुत चालू थी। वैसे तो मुझे फुल लाइन दे रही थी, पर अपने भाइयों के आगे बड़ी शरीफ बन रही थी। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम इतने ही बड़े बॉक्सर हो तो कल अपनी जान क्यों नहीं बचाई? क्योंकि गलती मेरी थी और मेरी माँ कहती है कि अगर गलती हमने की है तो अंजाम अच्छा हो या बुरा, हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छा जी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। सुमन को रणवीर से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बाद नेशनल लेवल चैंपियनशिप आता है, जिसमें रणवीर गोल्ड मेडल जीत कर लाता है। सुमन उसे कांग्रेचुलेट करने और अपने दिल की बात बताने के लिए उसके पास जाती है, पर वो देखती है कि रणवीर तो चारों तरफ से लड़कियों से घिरा हुआ है। ये सब देखकर सुमन को बहुत बुरा लगता है। वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। तभी रणवीर बोलता है, सुमन रुको तो, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? तुम जाओ ना उन लड़कियों के पास, तुम्हें तो वही अच्छी लगती है ना, बहुत सारे मेकअप वाली, छोटे छोटे कपड़े वाली, लंबे लंबे बालों वाली। अरे यार क्या बकवास किए जा रही हो तुम, और तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। वही तो रणवीर, तुम मुझे बस अपना दोस्त समझते हो और कुछ भी नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू रणवीर। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वो भी तब से जब तुमने मेरी जान बचाई थी। सुमन आई लव यू टू यार। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। ऐसे ही समय बीत जाता है। सुमन और रणवीर शादी करने का फैसला ले लेते हैं, जिसके लिए रणवीर अपनी माँ सुजाता के साथ रिश्ते की बात करने सुमन के घर आता है। यहाँ सब लोग हॉल में बैठकर बात कर रहे होते हैं। जी बहन जी, कुछ लीजिए ना, समोसा तो आपने खाया ही नहीं। जी बस बस, खाना पीना तो होता रहेगा। आप जरा सुमन को बुला दीजिए। वो क्या है ना, रणवीर उसकी बड़ी तारीफ करता है। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। जी हाँ जी, अभी बुला देती हूँ। सुमन। तभी हाथों में चाय नाश्ता लिए सुमन सबके सामने आती है। सुजाता उसके छोटे बाल देखकर बुरा सा मुंह बना लेती है। जी बाकी सब बातें तो बिल्कुल ठीक है, पर आपके बेटी के बाल कुछ ज्यादा ही छोटे नहीं है? माँ, बाल छोटे बड़े होने से क्या फर्क पड़ता है? सुमन मुझे बहुत प्यार करती है, इतना ही बहुत है मेरे लिए। हाँ हाँ ठीक है, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या ही करेगा काजी। मेरे ही बेटे के भाग में ये परकटी लिखी थी। अरे बहन जी, कहाँ खो गई? रिश्ता पक्का करे अब। जी जी बिल्कुल। इस तरह कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता है। सुमन अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से संभाल लेती है। सुजाता अपनी बहू के छोटे बालों का मजाक बनाने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती। ऐसे ही एक दिन, सुमन, अरे ओ सुमन, जरा यहाँ तो आना। जी माँ जी आई। ले, इन्हें अपने घने लंबे बालों में लगा ले। पर माँ जी ये तो अरे मैं तो भूल ही गई थी कि तेरे बाल तो इतने लंबे हैं ही नहीं कि तू परांदा लगा सके। माँ जी, आपने जानबूझकर ये सब किया है ना? अरे मेरी परकटी को बुरा लग गया, नाराज हो गई मेरी बहू। रुक,
मैं तुझे कुछ और देती हूँ जो बिल्कुल तेरे मतलब का है। ये ले मेरी परकटी, इसे लगा ले अपने बालों में, ये तो एकदम फिट आएगा। बस कीजिए माँ जी, बहुत हो गया। अगर मेरे बाल छोटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त मेरा मजाक बनाती रहेंगी। अरे तो और क्या कहूँ, पता है मोहल्ले वाले क्या कहते हैं? आपके लड़के के साथ एक और लड़का जा रहा है। सुमन गुस्से में तनतनाते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है पर सुजाता के स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही एक शाम सुमन अपने कमरे में उदास बैठी होती है। तभी वहाँ पर उसका पति रणवीर आ जाता है और बोलता है, अरे मेरी मैरी कॉम, ऐसे उदास क्यों बैठी हो? रणवीर, तुम्हारी माँ है ना, मैं उनके रोज रोज के इन तानों से बड़ी परेशान हो गई हूँ। अरे माँ भी ना, उनकी तो आदत है ऐसे बोलने की। तुम उन्हें छोड़ो और मेरी बात सुनो। ओलंपिक गेम्स आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। रणवीर और सुमन अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। दोनों का सिलेक्शन हो जाता है और फिर बॉक्सिंग का मैच होता है। दोनों ही ओलंपिक में अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाते हैं और उनका हर जगह खूब नाम होता है। सुजाता हाथों में आरती की थाली लिए अपने बेटे का स्वागत करती है। माँ, पर गोल्ड मेडल तो सुमन भी लाई है, उसकी भी तो आरती उतारो। हाँ, मैं नहीं उतारूंगी इस परकटे की आरती। ये जीते या ना जीते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस माँ, बहुत हो गया। आपने हमेशा सुमन का अपमान किया है और हाँ, जिस घर में मेरी पत्नी के लिए सम्मान नहीं है उस घर में मैं कभी नहीं रहूंगा। माँ, मैं और सुमन अभी घर छोड़ के जा रहे हैं। रणवीर की बात सुनकर सुजाता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी बहू से माफी मांगती है। सुमन भी अपनी सास को माफ कर देती है। इस तरह सुजाता को समझ आ जाता है कि लंबे बालों से नहीं बल्कि अच्छे गुणों और संस्कारों से इंसान की पहचान होती है। फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये परकटी बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।